सीखेंगे हम दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर। यीशु जो चाहते हैं सिखाने के लिए, हम सब सीखने के लिए तैयार हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। पास्टर प्रशांत जी उड़ीसा से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जितने सारे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बोलिए सर। आपकी आवाज साफ और सुथरा है। जिस जगह पे बैठे हैं उसी जगह से सुना सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके आज का दिन में आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु की धन्यवाद करने के लिए, और विशेष करके प्रभु की वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए मुझे आज मौका दिया हुआ प्रभु के महान दास, जो कि हमारे आत्मिक पिता के समान, धनराज साहब को और उनके परिवार को, और जितने सारे लुकिंग अनटू जीसस के माध्यम से जुड़े हुए सारे प्रभु के महान दास और दासियों, भाई बहनों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरे परिवार की ओर से, कलीसिया की ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कितना अनुग्रह और आशीष किया है कि आज का दिन हम लोग देखने के लिए प्रभु ने हमें इस अवसर दिया। कई लोग आज के दिन को देखने के लिए चाहते थे मगर देख नहीं पाए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन आज हम जिंदा पाए जाते हैं। ये हमारी बल, हमारी पदवी, हमारी धन के कारण नहीं है। प्रभु हमें दया किया और अनुग्रह किया। उसके अनुग्रह के द्वारा हर एक दिन, हर एक समय, हर एक पल परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह किया हुआ ये भेंट है हमारे लिए। इसलिए हम प्रभु को कितना भी धन्यवाद करें, हमारे जीवन में पूरा नहीं है। धन्य लोग जो कि रात और दिन यहोवा की बाट जोड़ते हैं और उसकी वचन को ध्यान करते हैं, वे लोग धन्य हैं। दुनिया की धनवान, दुनिया की पदवी में जो रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु ने धन्य करके नहीं कहा, लेकिन जो यहोवा पर उसके वचन के अनुसार जीते हैं, उसका वचन को ध्यान करते हैं, वे लोग धन्य हैं। आज वही परमेश्वर का वचन को हम ध्यान करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। जब मैं कल एक्चुअली मैं गांव में रहता हूँ, पहाड़ी इलाके है, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग तो कोई आया नहीं है, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। धनराज साहब उनके टीम आए थे। वहां सिग्नल का भी प्रॉब्लम है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए मैं कभी कभी जोड़ नहीं पाता हूँ। जब टाउन में आएंगे तभी हमें सिग्नल मिलता है। कल मैं रायगढ़ आया था और सर ने कॉल किया, पास्टर जी आपको वचन प्रचार करना है कल सुबह। तो मैं गांव नहीं गया है, आज रायगढ़ नहीं है, एक घर में हूँ मैं, और वहीं से आज का मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए प्रभु मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मैं कौन सा वचन बोलूं। तब प्रभु ने मुझे एक बातों ने और दिखाया, वो है बाइबल से लूका की इंजील 5 अध्याय का 1 पद से 11 पद तक। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास गया। वो ऐसा स्थान है बदबू, ऐसे स्थान में
लोग, दुनिया के लोग भी रहना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इतना दुर्गंध है, बदबू है, ऐसा जगह में वो जीने वाला व्यक्ति है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह वो ढूंढते हुए उसके पास जाता है। वो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं वचन में, वो बहुत दुर्गंध स्थान था और वो जगह है गिनसरत की उस झील के किनारे। वहां पर वो व्यक्ति मछली पकड़ने वाला है और वो सीमोन था। उसका काम ही मछली पकड़ने का है, उसका जीविका ही मछली पकड़ने का है। वो जानता था जहां पर वो जाल डालेंगे तो वहां मछली मिलेगा, कौन सी जगह में मछली रहेगा और कौन सी समय में मछली पकड़ने से मिलेगा, ये सारे बात को वो जानता था। मगर एक दिन उनका जीवन में विफल हो गया है। रात भर उसने मछली पकड़ा लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। उसका जीवन एक निराशाजनक जीवन था, क्योंकि रात भर उसने कितना परिश्रम करने पर भी सफल नहीं हुआ। वो हर दिन वो पकड़ने वाला है, वो सारे बातों को जानने वाला है, लेकिन उसका जीवन में विफल आया। मेरे प्रभु की दास और दासियों, भाई बहनों, हम सब जानने पर भी कभी कभी हमारे जीवन में हमारी बुद्धि और ज्ञान कुछ भी काम नहीं करेगी। लेकिन जब हम मसीह के पास हम जाते हैं, हमारी जीवन मसीह का हाथ में हम समर्पित कर देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम काम करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन जिएंगे, असंभव भी हमारे जीवन में संभव हो जाएगा। दुनिया में कई बार हम लोग सेवकाई में, इन दिनों में हम सेवकाई करते हैं, कितना दुख और कष्ट के समय है। हम कितना प्रयास करते हैं खोए हुए आत्मा को जीतने के लिए, कलिसिया की वृद्धि होने के लिए, बढ़ोतरी होने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। फिर भी हम कभी कभी हमारे जीवन में निराश हो जाता है, हमारे जीवन में घबराहट आ जाता है। हम जो करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते हैं, करने से उसमें हमें फल नहीं मिलता है। लेकिन जब प्रभु के पास हम चले जाएंगे, प्रभु के हाथों में हम समर्पित हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में एक फलवंत का जीवन को, एक आशीष का जीवन को हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं यीशु मसीह उस झील में जब गया, हो सकता है सीमोन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन यीशु मसीह सीमोन को जानता था और उसका जीवन की जो दर्द है, जो कमी घटी है, वो भी परमेश्वर जानता था। वो प्रभु को, यीशु मसीह को वो बोला नहीं है क्योंकि वो नहीं जानता है, मगर यीशु मसीह जानता था। आज भी हमारी जीवन में ऐसे ही है, हमारी जीवन की आवश्यकता को वो जानता है। एक दिन हम ऐसे थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अंधकार में भटक रहे थे, हम पापों में जी रहे थे, लेकिन प्रभु हमें कितना प्यार किया। हमें ढूंढते हुए स्वर्ग को त्याग करके इस धरती पर उन्होंने हमें ढूंढते ढूंढते जब हमारे पास आए हैं, उसकी चमत्कार, उसके आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में जब हुआ है, हर एक लोगों का जीवन में कुछ ना कुछ गवाह होगा।
उसके द्वारा ही हम उसके वचन को सुन के हमारे जीवन को परिवर्तन करके आज उस सत्य जीवित परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। इसके कारण आज हम विभिन्न राज्यों से किसको हम कभी नहीं देखा है, हम नहीं जानते हैं, मगर मसीह उसके पवित्र लहू से हम सभी को उन्होंने खरीदा है, एक परिवार किया है। इसलिए आज हम एक दूसरे के लिए ना जाने पर भी, किसी का शकल का भी ना देखने पर भी प्रभु में हम सभी लोग एक दूसरे को हम देख रहे हैं। उसकी आत्मा के द्वारा हम जानते हैं, दूसरों की दुखों को हम प्रभु के पास गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना हम करते हैं और सफल भी होता है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर को। इस वचन में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब शिमोन से कहता है कि उसका नाव को, और वो चाहता है, वो मछली पकड़ के एक दिन कुछ भी ना मिलने के बाद दुख के साथ उसका जाल को उन्होंने धो रहा था, उधर साफ कर रहा था। वो जगह बदबू है, गंदगी जगह, मछली जहाँ रहते हैं वहां पर कितना बदबू होता है। जब हम मार्केट में कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं इस जगह में वो रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका दर्द को जानते हुए उसको प्रभु की राज्य के लिए वही मुझे चाहिए करके उसको ढूंढते हुए यीशु मसीह उसके पास गया और उसकी नाव को यीशु ने चाहा। लेकिन सीमोन का उस नाव हो सकता है फटा हुआ था, टूटा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो नाव मुझे चाहिए। अगर नाव नहीं रहेगा तो उसका वृत्ति है, वो उसका काम है, वो कुछ भी कभी कर नहीं सकता है। लेकिन जो भी हो प्रभु ये टूटा हुआ है करके वो सोच रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे वो नाव चाहिए। जब यीशु मसीह का बातों को मानते हुए शिमोन ने उसका नाव को दिया तो यीशु मसीह वहां पे चढ़ के जब उनका सुसमाचार प्रचार समाप्त होने के बाद उनसे कहा कि और मछली क्या तूने पकड़ा है? वो कहता है प्रभु, हे गुरु, रात भर मैंने परिश्रम किया मगर एक भी मुझे नहीं मिला है। तो यीशु ने कहा तुम थोड़ा गहरे और जाओ, और वहां आपका जाल को डालने के लिए उन्होंने प्रभु ने बताया है। तो प्रभु जी, रात भर मैंने परिश्रम किया लेकिन एक भी नहीं मिला है, लेकिन आपकी कहने के अनुसार आपकी बातों को मैंने मानते हुए मैं करूंगा। और उसने जाके उस जाल को डाला, वो जाल फाटने लगा, इतना मछली उस जाल में और आया कि वो खींच नहीं सक रहा था। आज भी हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, हो सकता है हमारे परिवार में, हमारे फाइनेंशियल में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में बहुत सारे हमें कोशिश करने पर भी, प्रयास करने पर भी, प्रार्थना करने पर भी, प्रभु से गिड़गिड़ा तो ये कितना बार हम बोलने पर भी हो सकता है असफल हुआ होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार अगर हम जिएंगे, अगर हम सेवा करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में एक सफलता का जीवन को हम देख सकते हैं। तब शिमोन ने उस महान कार्य को देखते हुए अपने आप को उन्होंने प्रभु के पास समर्पित करता है, अपना जीवन की पापों को समझ लेता है, प्रभु मैं पापी हूं करके उसके पास उन्होंने समर्पित होकर कहता है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि मैं कितना परिश्रम करने पर भी, मैं सब जानने पर भी, मैं तो जानता था हर दिन ये काम मेरा है,
मैं किस जगह में मछली पकड़ने से मछली मिलेगा मैं जानता था, लेकिन मेरा जीवन का, मेरे ज्ञान और बुद्धि आपके सामने कुछ नहीं है प्रभु। लेकिन आपके कहने के अनुसार मैंने जब किया है, ये आशीष को मैंने देखा, उसका जाल फटने लगा, इतना सारे मछली को उन्होंने पकड़ा। हमारी जीवन भी, हम वचन एक तरफ होता है, हमारी जीवन दूसरा तरफ है। अगर प्रभु की इच्छा पर अगर हम काम करेंगे तो, उसके वचन के अनुसार अगर हम जिएंगे तो हमारे जीवन में सफलता होता है। इन दिनों में सेवकाई में भी कई रुकावट आ रही है, परिवार में कितने समस्या है। प्रभु हमारी समस्या को जानता है, प्रभु हमारे हालात को जानने वाला परमेश्वर है। एक दिन हम इस जिंदगी में गिरे हुए लोग हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमारे सब कुछ होने पर भी हम असफल हो गए थे। बिना मसीह से जीना बेकार है, मसीह बिना जीना बेकार है। वही तो हमारा जीवन का आधार है। वो आधार वो परमेश्वर यीशु मसीह को हम प्राप्त किया हुए लोग हैं। हम कितना धन्य है। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। उस सीमोन के जैसा हमने प्रभु गंदगी में पड़े हुए लोग थे प्रभु, लेकिन प्रभु ने स्वर्ग को, उस सुख, उस शांति का जगह को त्याग करते हुए हमें उन्हें ढूंढने के लिए इस दुनिया पर आया है। प्रभु के वचन से हम देख सकते हैं। तो प्रभु जी ने पापी मनुष्य होकर के प्रभु के पास जब उन्होंने गया, प्रभु के पांव के तले उसने गिर के प्रभु से विनती करता है, तो यीशु मसीह उन्हें कहता है, तुम डरो मत। तुम मछली पकड़ते थे, लेकिन आज से तुम मनुष्य को पकड़ने वाले बनोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे इस दुनिया से, हमारे परिवार से, हमारी जीवन अलग से हम जीवन जी रहे थे, मसीह हमें प्यार किया। मसीह ने स्वर्ग को त्याग करके हमें ढूंढने के लिए आया, और आज वो मनुष्य को पकड़ने वाले व्यक्ति बना है आपको और मुझे, ताकि हम उसके पीछे चले, हम उसकी आज्ञा को मानते रहें। दुनिया में कितना भी दुख और संकट, कठिनाई परिस्थिति आने पर भी हम पीछे ना हटे, हम प्रभु की इच्छा पर ही जीवन जीने वाले बने, ताकि हम एक फलवंत व्यक्ति होकर, एक आशीष का कारण होकर अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। हम प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारी सारी दुर्बलता को जानने वाला परमेश्वर है। हम दुर्बल थे, लेकिन हम पाप में जीवन जी रहे थे, फिर भी उन्होंने हमें प्यार किया। हम कुछ काम के लिए योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमें प्यार किया और योग्य ठहराया, और स्वर्ग की राज्य की काम के लिए उन्होंने हमें ठहराया। उस परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद देने पर भी हमारे जीवन में काफी नहीं है। अगर मैं प्रभु की अनुग्रह को याद करूं तो मैं कितना धन्यवाद देने से भी मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। एक दिन मैं भीख मांग रहा था, मैं कैसा जगह में, कैसा परिस्थिति में रहता हूँ, वहां कोई स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल, कुछ भी सुविधा नहीं। अभी अभी सरकार ने रास्ता बनाया है, नहीं तो 50 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था गांव से सिटी रायगढ़ आने के लिए। कुछ प्याज चाहिए तो वो खरीदने के लिए सुबह हम निकलेंगे 4-5 बजे, और शाम को पैदल चल के रायगढ़ पहुंचते थे।
एक दिन नाइट में इधर ठहर के फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे, गांव जाते हैं। ऐसा परिस्थिति, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। 1990 में मैंने गिटार से मैं बाइबल ट्रेनिंग किया हूँ, सेंट्रल इंडिया बाइबल कॉलेज। उस समय मेरा उम्र था, मैं जवान था, फिर भी पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था। मैं हाफ पैंट पहन करके बाइबल ट्रेनिंग किया। हिंदी में एक शब्द भी मुझे मालूम नहीं था, ट्रेन किया है मेरे, मुझे मालूम ही नहीं था। देख के मैं डर गया। ऐसा परिस्थिति में दिन भर घूम के गांव गांव में जाके खाना मांगने से भी नहीं मिलता था। एक दिन 2 दिन भूखा रहना पड़ता था। ऐसा परिस्थिति, लेकिन किसी मसीह के दास ने पैदल चल के गांव में आए थे। गांव में सभी लोगों को बैठा के जब प्रचार कर रहे थे, मैं आगे ऐसा बैठा था, जो प्रार्थना में रोने लगा। मैं, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और मुझे प्रोफेसी किया। मैं जानता, आज जानता हूँ प्रोफेसी करके प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु आपको चुन रहा है। आज वो सच्चा खुदा, जीवित परमेश्वर को जब हमने विश्वास किया, हम आज भारतवर्ष के विभिन्न स्थान में जाके उसके महिमा के लिए उन्होंने हमें जो किया है उसका उपकार को लोगों तक हम बताने के लिए प्रभु ने आज हमें योग्य ठहराया। वो कितना महान परमेश्वर हमारी जीवन को बदल दिया है, हमारी दरिद्रता को दूर किया है, हमारे नंगापन को उन्होंने ढक दिया है। आज उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए वो परमेश्वर आज हमें बुलाया है। आप लोगों के बीच में आज रहकर उस महान परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए प्रभु ने आज हमें कितना अवसर दिया। क्या महान प्रभु है। इसलिए हमारे जीवन की अंत तक, हमारे अंत श्वास तक उस प्रभु की हम सेवा करें, उसकी ही गवाही बने, ताकि हमारे जैसे आज अनेकों अंधकार में जी रहे हैं, भूखा में जी रहे हैं, अनाथपन में जी रहे हैं। मेरा छोटा समय में ही मेरे पिताजी ने गुजर गया। हमें रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। मैं आपसे बोला, मुझे अर्फन हॉस्टल, आप लोग को मालूम होगा, डगलस डगलस मेमोरियल चिल्ड्रंस होम, डीएमसी होम करके एक अर्फन हॉस्टल में मैं पढ़ाई किया। जब मैं ज्यादा भी पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे कौन देखने वाला, बस खाना उधर खा के प्रभु का गीत थोड़ा गाना, वचन सीखना, स्कूल जाता है। एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। आप रायगढ़ जब आएंगे, रायगढ़ में यहाँ एक महत्व जगह होता है, लोग टूरिस्ट जगह है, जो हैंगिंग ब्रिज है, उसके पास एक पहाड़ है। सब लोग आए थे, देखे होंगे। मैं वहां पर शाम को 5 बजे जाके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मैं क्या करूं, घर जाऊं, मेरे माँ नहीं, बाप नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कौन देखने वाला है प्रभु। मैं रो रहा था, बेटा मैं तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारा साथ। जब हम आवाज को मैंने सुना, मैं देखा अंधेरे हो गए, ये अंधेरे में कहा है। जब मैं हॉस्टल गया, इतना पिटाई हुआ मेरे को। संडे, वो संडे का दिन, संडे सुबह मॉर्निंग में खड़े होकर गवाही बताने लगा, पीछे कपड़ा नहीं है, मैं हाफ पैंट पहना हूँ, पूरा पिटा हुआ है। मुझे पास्टर साहब ने, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब हंसने लगे, क्या हुआ ये खड़े होकर गवाही। मैं बोला मैं बाइबल ट्रेनिंग जाना चाहता हूँ, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना के बाद बहुत सारे माँ लोग हैं, उनका नाम मेरे याद है आज भी। उन लोग दुनिया में अभी नहीं है, चले गए हैं। एंकैया अम्मा, कोंडा अम्मा, लक्ष्मी अम्मा, इनका नाम। वे लोग बोले बेटा तुम जब जाओगे हमारे घर आओ। उन्होंने कोई मुझे पैंट खरीद के दिया, कोई बॉक्स खरीद के दिया, कोई ने मुझे मदद किया।
उस प्रकार परिस्थितियों में प्रभु के लिए मैं एक अक्षर भी नहीं जानता था। जब मैं ट्रेनिंग किया, मेरा आत्मिक पिता जो डॉक्टर कुरियन थॉमस आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे उस समय में ग्रहण किया। वहां में 3 साल बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद प्रभु का वचन को जब हम सीखा, प्रभु का हम अच्छी तरह से जान लिया। आज जीवित वचन को लेकर मैं बहुत सारे जगहों में प्रभु के वचन को लेकर जाता हूँ। मैं आदिवासी लोगों के बीच में सेवा करता हूँ। कितने और हो सकता है 1 साल के बाद ही आज हिंदी में बोलना पड़ता है, लेकिन वो क्रॉस कल्चर मिनिस्ट्री है, उनका लैंग्वेज में कोई लिपि भी नहीं है, उनको अपना भाषा में ही प्रचार करना है, नहीं तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को मालूम नहीं होता है। प्रभु ने मुझे ऐसा आशीष किया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोग के साथ मिल करके प्रभु को धन्यवाद करना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। यह परमेश्वर उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह सीमोन को मछली पकड़ने वाला व्यक्ति को बुलाया और उसके सेवकाई में तुम आज से मनुष्य को पकड़ने वाले बनोगे। हम नहीं जानते थे उसको, लेकिन वो हमें जानता था। सीमोन प्रभु को नहीं जानता, मगर प्रभु उसको जानता था। हमारी दुर्बलता, हमारी पापों सारे उसने उठा ले लिया है। हमारी जीवन की हर एक परिस्थिति को वो जानने वाला प्रभु है। जब यीशु के पास हमारे जीवन को हम समर्पित कर दे, जब यीशु की इच्छा के अनुसार हम जीवन जिए, तो हम आशीष का कारण बनेंगे और अनेक लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। उस प्रभु परमेश्वर का वचन को हम क्या करें कि गवाही बने। प्रभु का वचन में ऐसाया उसका 43 का 18 पद में लिखा है कि पुराने बातों को भूल जाओ, उनको याद न मत करो। 19 पद लिखा है कि आज से तुम्हारे जीवन में एक नया काम मैं करने जा रहा हूं। आज से मीन्स अभी से एक नया काम को मैं उत्पन्न करने जा रहा हूं। इससे पहले तुम टूटा हुआ था, इससे पहले तुम असफल जीवन जी रहा था, तुम दुखों में था, लेकिन आज से अभी से जब तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में सौंप दिया, तो मैं नया काम को शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के दास दस्यो, हमारे सेवकाई में कई बार हमारे परिवार, हमारे जीवन में असफल जीवन आया होगा, लेकिन आज से अभी से प्रभु एक नया काम को शुरू करने जा रहा है। आमीन। तो प्रभु का वचन में लिखा है कि हम प्रभु से समर्पित हो जाए, प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम होने पाए। इन दिनों में सेवकाई करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। कई पास्टर लोग सेवा काम छोड़ दे रहे हैं। आजकल के जवान लोग वो फिर से बाइबल कॉलेज जाना नहीं चाहते, क्योंकि पास्टर लोगों को कितना मुश्किल है करके। तो हम प्रार्थना करें हमारे देश बदलने पाए, हमारे लोग बदलने पाए। कठिनाई की परिस्थितियों में भी प्रभु हम विश्वास के साथ आपके पीछे चलेंगे। प्रभु हमारे पुरातन स्वभाव को तुमने ले गया, प्रभु हमें नया जीवन दिया। प्रभु एक नया काम हमारे जीवन में उत्पन्न करे, ताकि प्रभु हम अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। प्रभु तूने हमसे बातें किया, प्रभु जितने लोग प्रभु आज हमारे इस मीटिंग में सबको तू बरकत दे, आशीष दे, महिमा आपको मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु इस छोटे वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। धन्यवाद सबको। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पास्टर जी, प्रशांत जी। प्रेज द लॉर्ड सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपको। प्रभु जिस रीति से उठाते हैं अनपढ़ गवार लोगों को, खाना नसीब नहीं होता था, रहने के लिए घर नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, कहीं दूर शहर से दूर होते थे, 50-60 किलोमीटर पैदल चलकर शहर में आना पड़ता था।
50-60 किलोमीटर घाटी रोड में पहाड़ियों को पार करते हुए, वादियों को पार करते हुए, और उसी स्थान पर परमेश्वर के वचन को जाता है, सुन लेता है। पास्टर प्रशांत जी आज प्रचारक बने, उद्धार वाले बातें लेकर जीवित कलाम को प्रचार करते हैं, लाइफ देते हैं, परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। कहाँ वो अनाथ बच्चा, लाचार व्यवस्था में पड़े रहने वाले, आज उनके बच्चे एमबीए में पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखकर पढ़ा लिखकर बड़े हो गए हैं। आज पास्टर प्रशांत जी, जिनके कोई भाषा लिपि नहीं होता है, वो आदिवासियों के बीच में उद्धार वाले बातों को सुनाते हैं, जीवन देते हैं, जीवन संबंधी बातें सुनाते हैं। क्या ही धन्य है प्रशांत जी, क्या ही धन्य है। यीशु मसीह नहीं चुनते, यदि यीशु मसीह नहीं चुनते, आज न जाने किस हाल में पड़ा होता, अंधकार में पड़ा होता, पाप के चुंगल में फंसा होता, पाप के दलदल में फंसा होता। लेकिन प्रभु ने उठाया, उद्धार को दिया, जीवन को दिया। आज बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, पढ़े लिखे वालों को सुनाते हैं जीवन संबंधी बातें, सुसमाचार को हम सुने हैं। बहुत अच्छे गवाह के साथ वचन को सुनते हैं, हम आशीष के कारण बनते हैं। पास्टर राम इकबाल राव जी है, प्रार्थना करेंगे, वो आखिरी प्रार्थना होगा। पास्टर राम इकबाल राव जी। ठीक है, आप सभी की जय मसीह की। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे सुंदर वचन के लिए। क्या जो परमेश्वर ने आज सबसे बातें किया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये पिता, जो आज वचन हुआ, इस सचमुच में जब हमारे दिल में यीशु मसीह आ जाते, हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो बहुत आशीष हो जाती है। तो ही प्रभु, उस सचमुच में विश्वास के साथ उस आशीष को लोग ग्रहण कर सके। प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आज काम कर जो भी वचन हुआ, हर एक के हृदय की पटिया पर लिखे और गले का हार बन जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। और सबको इस्तेमाल करके, आज सुनने वाले नहीं लेकिन इस पर चलने वाले यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से बन जा परमेश्वर, चलने वाले बने। ताकि जहां तक इस लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे के साथ जो आवाज गई है, परमेश्वर सभी लोग आशीषित हो जाए, हर एक का परिवार, हर एक की मिनिस्ट्री, ताकि सभी लोग जाए तो इसी तरह लोग जाकर अपने कलेसिया के अंदर सिखा सके, ताकि तेरे नाम की बड़ाई हर एक के जीवन से होने दे प्रभु। हम लोगों की नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तूने कहा है कि मांगो तो तुझे दिया जाएगा। प्रभु जी, हम मांगते हैं प्रभु जी कि सबके लिए तू दे दे यीशु के नाम, और सबके हृदय की पटिया पर लिखे, ताकि आज के दिन से इस वचन से सभी लोग अपने कलेसिया में जाकर